दोस्तों इस वक्त हरलाल जाट समाज छात्रावास में यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कैश काउंटर और सिला पट्टिका पर नाम 21,000 रुपए और आजीवन सदस्यता के लिए 11,000 रुपए। यहाँ पर रूम छात्रावास में कमरों के लिए मांग की गई थी, उसमें करीब 54 कमरों की मांग की गई थी और अब बात करें सैकड़ों कमरों की रकम आ चुकी है समाज के द्वारा। भामाशाह लगातार आगे आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये भीड़ जुटी हुई है, ये सब भामाशाहों की भीड़ जुटी हुई है जो जो यहाँ पर रसीदें प्राप्त कर रहे हैं। भामाशाह है जो लगातार पैसे देने में लगे हुए हैं और अलग अलग गांव में यहाँ पर लगातार भामाशाह पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे की बात करें तो 7 बजे से लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनने कितने भामाशाह के रूप में कितनी रकम यहाँ पर छात्रावास के लिए दी है, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? नगराम बेनीवाल। कौन से गांव से आए हो? मैं आडिल से। आडिल से आए हो। आपके गांव की बात करें तो भामाशाह के रूप में यहाँ पर कितनी रकम दी गई है? सारे लोगों ने अपने जो आर्थिक स्थिति के अनुसार, हरलाल जी एक विकास पुरुष, एक शिक्षा के ज्योत जलाने वाले महान तो जीवन के धनी थे और उन्होंने हमारे वो विकास के प्रतीक थे। इसलिए सभी लोगों ने, सभी भामाशाहों ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार भामाशाह के रूप में दान देने की कोशिश की है, जो आगे आने वाले समय में सभी के लिए शिक्षा का काम करेगी और आगे बढ़ने का काम है। एक समय ऐसा था जब शिक्षा के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं था, अभी शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए आ गए हैं कुछ दिनों में। आपके समाज द्वारा इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? समाज में जागृति आई है। हर व्यक्ति चाहता है कि शिक्षा से ही व्यक्तित्व पैदा होता है और शिक्षा से ही महत्ता प्राप्त होती है और शिक्षा से ही हमारा गांव और ग्रामीण इलाका जो आगे बढ़ने में काम आता है। शिक्षा है तो ही ज्ञान है और ज्ञान से ही सबका विकास होता है। इसलिए शिक्षा से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। शिक्षा अर्जित करने के लिए हर समाज का व्यक्ति अपना स्तर पर तत्पर है और हमेशा योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। रुचि क्यों बढ़ा रहे हैं भामाशाह के? यहाँ देखे तो सुबह से लगातार लाइनें लगी हुई है, लोग भामाशाह लगातार रसीद कटा रहे हैं। शिक्षा के प्रति जागृत है। शिक्षा के प्रति युवाओं का उत्साह ज्यादा है। युवा में उत्साह और भी शिक्षा ज्यादा के प्रति जागृति और युवाओं का उत्साह बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और जो बुजुर्गों की बात करें वो भी काफी मात्रा में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसान कौम को मालूम पड़ गया कि शिक्षा के बिना सब अधूरा है। हर आदमी अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा से जोड़ना चाहता है और जोड़ने का माध्यम ही यही है। जाट समाज के द्वारा ये अलग जगाई गई जिसमें करोड़ों रुपए फंडिंग हो गई शिक्षा के लिए। इससे और भी समाज, आपको नहीं लगता कि और भी लोग प्रेरित हो गए आगे बढ़े? पुराने समय से भी जाट और अन्य सभी लोगों ने, जैसे रामदास जी के समय में किसान हॉस्टल बना, उसके जरिए सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम हुआ। उसके बाद में हमने समाजों ने भी अपना अपना समाजें बनाई, शिक्षा के लिए आगे गए। और पुराने समय में यह शिक्षा से की दृष्टि से बाड़मेर जैसलमेर पिछड़ा हुआ था, जो सीकर और जयपुर के साइड में जाकर के शिक्षा अर्जित करने चाहते थे। और आज तारीख में धीरे धीरे बाड़मेर शिक्षा का हब बनने जा रहा है। इसलिए सभी समाज और सतीश कौम के लोगों की यही भावना है कि शिक्षा के रूप में सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आप कौन से गाँव से आए? सर मेरा नाम कृष्णाराम दत्तरवाड़ा है। मैं दीनगढ़ सरपंच हूँ। मैं पंचायत समिति धनाउद बाड़मेर से हूँ। आपके गांव के द्वारा यहाँ पर भामाशाह के रूप में कितनी रकम दी गई है? हमारे दत्तरवाड़ समाज द्वारा 2,69,000 रुपए के करीबन यहाँ पर चेक दिया गया है एक रूम के लिए। सभी युवा वर्ग ने एक सोशल मीडिया में ग्रुप बना करके ये सब पैसा इकट्ठा किया गया, जिसमें एक गांव का नहीं 50 गांव के लोगों ने एक ग्रुप के रूप में यहाँ पर इकट्ठित हुए और उन्होंने छोटा छोटा धनराशि इकट्ठी करके हर घर से पैसा आया है। तो इस शिक्षा के अंदर जागृति हुई है और लोग जो पुराने जमाने में जो जागीरदारों के अत्याचार थे उनके खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया और शिक्षा के रूप में क्रांति पैदा की, उस हरलाल जी के नाम पर लोगों ने पैसा दिया है। और आने वाली पीढ़ी इससे कुछ सबक ले और वो एक बाड़मेर के अंदर IAS IPS और बड़े अफसर पैदा हो, इसके लिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए पैसा दिया है। और हर लोग अपने खून पसीने की पैसा इसमें दान करना खुशी खुशी चाहते हैं। बात करें सुबह से मैं बुजुर्गों को देख रहा हूँ कि वो धोती और कुर्ता पहने हुए और उसके साथ लाल पगड़ी पहने हुए, जो ज्यादा बुजुर्ग है वो व्हाइट पगड़ी पहने हुए एक त्योहार के रूप में ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जाट समाज ये धोती और कुर्ता ये किसान का
वेश है, किसान की वेशभूषा है। तो जाट समाज है वो किसान वर्ग से आता है और किसान वर्ग की 36 कौम का नेतृत्व हमेशा जाटों ने किया है। जब भी सामंती संघर्ष चले देश की आजादी के तुरंत बाद, उस टाइम भी किसान कौम के अंदर आने वाले कुंभार, सुतार, प्रजापत, कलमी, नाई, मेघवाल, हर जाति का नेतृत्व हमेशा जाटों ने किया है। बड़े भाई के रूप में उनको साथ चल करके आगे बढ़े हैं। श्रीमान हरलाल जी, स्वर्गीय हरलाल जी, उनका भी कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने छात्रों का नेतृत्व किया और शिक्षा के अंदर जागृति पैदा करी। उस टाइम किसान वर्ग के लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम था। देश की आज़ादी के तुरंत बाद इतनी जागृति नहीं थी किसानों में। और दूसरी क्या है कि जो पढ़े लिखे जातियाँ थी वो सामंत लोग या फिर जो उच्च वर्ग के लोग थे वही पढ़े लिखे थे। तो वहाँ किसान वर्ग का उनके साथ उठना बैठना, क्योंकि उनके इस तरह के कपड़े लत्ते भी नहीं होते थे, उनका उन खान पान पहनावा वगैरह, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी किसान वर्ग कमजोर था। तो उन लोगों का साथ दोहरा व्यवहार, दोगला व्यवहार होता था। तो इन लोगों ने संघर्ष किया और स्वाभिमान जगाया। किसान वर्ग के अंदर, किसान कौम के अंदर एक स्वाभिमान पैदा किया और उसी स्वाभिमान को आज सभी लोग जी रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। शिक्षा के प्रति जागृति आई है। आज के दिन बाड़मेर जिले के अंदर इस छात्रावास से जुड़े हुए कम से कम 200 ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप, अलग अलग क्षेत्र में प्रत्येक ग्रुप अपने एक कक्ष के निर्माण के लिए ग्रुप खड़ा कर रहा है। और उस ग्रुप में लक्ष्य एक कक्ष था, उसकी जगह 5-5 कक्ष इकट्ठे हो गए एक ही ग्रुप के द्वारा। इस तरह का एक जोश और जुनून है युवाओं के अंदर और ये बहुत ही मतलब भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है कि आने वाले टाइम में किसान वर्ग के लोग हैं वो शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरह की सार्वजनिक संस्थाएं खड़ी करके जिसके अंदर आम गरीब और किसानी परिवेश से जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उन लोग परिवारों के बच्चों को यहाँ अध्ययन करने को मिलेगा और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था यहाँ मिलेगी, ऐसी समाज आशा करता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण पहुंचे हैं उनका कहना है कि हमारे लिए कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं, हमारे लिए एक त्योहार के रूप में है। जो किसान वर्ग है धोती पजामा पहन के, कुर्ता पहन के और माथे पे लाल पगड़ी बांध कर यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या नाम है आपका? पूर्णमाराम, पूर्व व्यवस्थापक सड़ेचा। हमने एक दतरवाल ग्रुप बना के सार्वजनिक रूप से 2,69,000 रुपए का कमरे के रूप में आर्थिक सहयोग दिया, वो शिक्षा की जागृति के लिए, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसमें हर आदमी का मान लो कम से कम गरीब और उच्च वर्ग चाहे कोई भी हो, उसका सबका सहयोग चाहिए, योगदान है। और इसी योगदान के माध्यम से है आज यहाँ जो हरलाल जी की मूर्ति अनावरण के मौके पे जो भामाशाहों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए। केवल शिक्षा, बिना शिक्षा के आज की जमाने में कुछ नहीं है। शिक्षा ही सर्वोपरि धन है। शिक्षा ही सहने का तो दोस्तों देखिए लगातार ऐसे ही अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए। पूरे दिन आपको हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक यहाँ पर मिलती रहेगी। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।